ब्रीडिंग की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे पशुपालक काफी परेशान रहते हैं और परेशान होना लाजमी है, क्योंकि पशुपालकों का खर्चा बढ़ जाएगा। हमारे एक पशुपालक भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, जिसका समाधान बता रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय लोहरवाड़ा के पशुधन सहायक BL यादव। मैं गजेंद्र सिंह, ग्राम लोहरवाड़ा। मैं पशुपालक हूँ। मेरे पास 40 जानवर हैं। तो इनका बार बार रिपीट होना या हीट में आना, इसका उपाय बताइए आप। मैं श्रीमान जी आपको और सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिपीट ब्रीडिंग एक बीमारी है पशुओं में, गाय भैंस में, इसका मुख्यतः एक कारण नहीं होकर अनेक कारण है। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। आप इसका समय पर डिवर्मिंग नहीं कराते तो ताव में नहीं आएगी, ताव में आ भी जाएगी तो वापस रिपीट होने की संभावना रहती है। आप अगर समय पर AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करवाते तो भी एक रिपीट ब्रीडिंग का कारण है। और एक मुख्यतः कारण ये भी माना जाता है कि पशुओं में जो भी AI कंसीव की बात है वो एक हार्मोनल प्रक्रिया है। अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो भी एक रिपीट ब्रीडिंग का मुख्य कारण है। डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भधारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से बताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि जो भी पशु रखे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी ब्रीडेबल एनिमल, तो उन पर सबसे पहले एक तो समय पर डिवर्मिंग करवाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि कितने दिनों पर ये डिवर्मिंग होनी चाहिए कीड़ों की दवा, तो वो है हर पशु को 3 महीने रिपीट करनी चाहिए। अगर पशु ज्ञाबिन है तो उसके लिए अलग से टेबलेट आती है, और अगर नई ज्ञाबिन है, ड्राई है, तो उसके लिए अलग से टेबलेट आती है। तो समय पर एक तो डिवर्मिंग करवाना चाहिए। दूसरी बात है कि इनको समय पर बैलेंस न्यूट्रिशन, जो आज के इस समय में बहुत अति आवश्यक है कि इनको बैलेंस न्यूट्रिशन एनिमल्स को मिल नहीं पा रहा। जो नहीं मिल पा रहा कि जो चारा भूसा होता है उनमें भी सिर्फ ये पेट भरने के लिए होता है, तो इसके लिए आप बंटा दो और दो। और मार्केट में मिनरल मिक्सचर बहुत कंपनियों के आते हैं, तो इनमें जो भी बढ़िया मिनरल मिक्सचर आता है तो उनको पशुओं को समय समय पर खिलाते रहना चाहिए। और मिनरल्स की ईट वगैरह भी आती है, तो वो भी आप पशु की नाद में रख दे तो वो आराम से खा भी लेती है, और पशु स्वस्थ भी रहेगा, समय पर ताव में भी आएगा, कंची भी रहेगा, और जो इसको प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से समय पर इनको मिनरल मिक्सचर देवे। और मुख्यतः जो रिपीट ब्रीडिंग की बात आती है तो काश्तकार को ये मालूम नहीं पड़ता है कि पशु ताव में कब आया है। तो इसके लिए काश्तकार को सुबह शाम दोनों टाइम पशुओं की देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, जिससे काश्तकार को मालूम चले कि ये हिट में कब आया। अब हिट में आ गए तो उसको 12 से 18 घंटे के अंदर AI होनी चाहिए। तो पशु 80% ताव में
रहेगा और 80% ही वो कंसीव रहने के चांस रहते हैं। तो मेरा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पशुओं की देखरेख करें, तो इससे रिपीट ब्रीडिंग की बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाओगे और समय पर ये एआई भी लेंगे और कंसीव भी रहेंगे। किसान